अपना सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है हमारा, दैट इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जिसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इन टुडेज लेक्चर। जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं? इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड आवर जो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो टुडे हियर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी होती है एक लैंग्वेज की, सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो हम पहले इसको अलग अलग करके देखते हैं, जो दोनों वर्ड्स हैं उसकी बात करते हैं। इन जनरल लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल और डिवाइडेड टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जनरली अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसमें क्या लिखा गया है अबाउट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। फर्स्टली देखते हैं हम लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है। इट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक क्या है? Related to the scientific study of language. Related to the scientific study of language. Any language, किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी, that is called लिंग्विस्टिक। एंड नाउ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी भी स्टडी में, किसी भी भाषा में उसकी लिंग्विस्टिक जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल मीनिंग क्या होता है? वो क्या होता है? बेसिक जनरल ट्रूथ दैट इज फाउंडेशन ऑफ समथिंग। बेसिक जनरल ट्रूथ, बेसिक जनरल ट्रूथ that is foundation of something. This is a principle. Meaning of principle is basic general truth that is foundation of something. जो किसी चीज का जो फाउंडेशन है वो करते हैं। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। इट इज नॉट कंसर्न विद द लैंग्वेज टीचिंग। ये किसके साथ कंसर्न नहीं है? लैंग्वेज टीचिंग के साथ कंसर्न नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टीचिंग। क्या जो लैंग्वेज है वो क्या है? एक जो कॉमन कंसेप्ट है बिटवीन किस चीज के? बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टीचिंग के। वाइल प्रिंसिपल आर द बेसिक जनरल ट्रूथ दैट इज फाउंडेशन ऑफ समथिंग, वो प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनी डिसिप्लिन्स एंड फैक्टर्स आर हियर व्हिच इन्फ्लुएंस लैंग्वेज टीचिंग। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज टीचिंग को। Linguistic offers certain insights about language, and the use of these insights a language teaching has resulted in linguistic principle. बहुत सारे जो principles हैं, today we will discuss about these journal principles, these principles. तो ये क्या है? There are many principles which are found to be a immense help for the English teacher. उसके लिए इंग्लिश टीचर के लिए बहुत हेल्प करते हैं। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं? हम वन बाय वन प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन कब होती है? जब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, जब आप कोई चीज करना चाहते हो तब क्या होती है? उस चीज की हैबिट फॉर्मेशन हो। चाहे वो स्विमिंग की बात करें, चाहे वो राइडिंग की बात करें, चाहे वो स्टडी की बात करें, चाहे डांसिंग और सिंगिंग की बात करें, तो वहां पे जो है फिर हैबिट फॉर्मेशन होती है। लाइक डांसिंग, सिंगिंग,
स्विमिंग। द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज नीड्स अ गुड डील ऑफ प्रैक्टिस। हर एक चीज को प्रॉपर सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, गुड डील ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। हैबिट हैव टू एस्टैब्लिश द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम हैज टू बिकम फेयरली ऑटोमेटिक। ये प्रैक्टिस जो हैबिट कब बनती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। एवरीवन हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर द हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना हम ड्रिल वर्क और प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी जो हैबिट है वो फॉर्मेशन उसकी बनती रहती है। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड इट शुड बी ऑटोमेटिकली अ हैबिट। ऑटोमेटिकली ये हैबिट बन जाती है जब हम पढ़ते रहते हैं, जब हम सीखते रहते हैं। इट शुड बी लर्न टू द पॉइंट दैट नो एफर्ट टू मेक टू स्पीक इट। कौन कौन से एरियाज में जो हम अपनी हैबिट बना सकते हैं, कौन कौन सी जो बातें हैं ध्यान में रखनी चाहिए। पीपल शुड पे अटेंशन टू द फॉलोइंग फॉर द हैबिट फॉर्मेशन। हेल्दी लैंग्वेज आइटम्स कौन कौन सी है वो। हैबिट ऑफ स्पेलिंग, habit of proper accent and intonation, habit of appropriate speed या फिर fluency, habit of listening sound accurately या फिर habit of a accurate listening, habit of a correct speaking, habit of correct reading, habit of accurate writing, habit of using word in proper sentence. Each and everything is very important to learn a language. So we can say that habit formation play phenomenal role to understand a language, to learn a language, to do mastery over a language. तो हर एक फील्ड में जो है लैंग्वेज सीखने की जो हैबिट फॉर्मेशन है वो बहुत काम करती है। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना। जो चीज हम सुन रहे हैं उसी चीज को सीखना। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज की बात करें हम, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी लर्न about the English language, then we have to listen English language, then we have to imitate their sound system, their sentence system, their word system, then we can understand, we can learn about the English language। क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उस चीज को पढ़ना पड़ता है, उस चीज को सुनना पड़ता है, उस चीज के बारे में जानना पड़ता है। So that is why the principle of imitation has great importance to learn about a language. Language can be best learned through imitation. सबसे अच्छा जो रास्ता है वो क्या है, इमिटेशन है। बेस्ट वे है किसी भाषा को समझने के लिए। लर्निंग ऑफ मदर टंग इज नेचुरल प्रोसेस while of foreign language is an artificial one। जो मदर टंग है वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर हम बात करें फॉरेन लैंग्वेज की तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल जो प्रोसेस है। अ गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ गुड मॉडल ऑफ स्पीच। इमिटेशन हम जैसे जिसकी इमिटेशन करेंगे, हम जिस तरीके की लिसनिंग करेंगे उसी तरीके की जो हमारी है वो स्पीकिंग होगी, उसी तरीके की हमारी जो रीडिंग होगी, तो उसी तरीके से हम लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसकी डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमें क्या है, हमें जो लिसनिंग है वो भी एक एक्यूरेट जो लिसनिंग है वो करनी पड़ती है। द मॉडल स्पीच प्रोवाइडेड बाय द टीचर मस्ट बी अ गुड वन। मॉडल जो एक स्पीकिंग है, मॉडल जो एक लिसनिंग है, वो क्या करती है, वो स्टूडेंट्स को एक मॉडल जो स्पीकिंग के लिए प्रेरित करती है। टीचर द्वारा जो स्पीच दी जाती है अगर वो अच्छी है तो डेफिनेटली स्टूडेंट विल अपने, बिकॉज स्टूडेंट ऑलवेज इमिटेट इट, तो जैसे वो सुनेंगे वैसे वो कॉपी करेंगे। तो अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स को हम खुद चाहे वो सीखना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें जो हेल्प कर सकती हैं, फॉर दिस ही कैन सीक द हेल्प ऑफ ऑडियो,
ऑडियो जो वीडियो कैसेट्स हैं, ग्रामोफोन्स है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, उसका जो यूज है वो किया जा सकता है। सो imitation play very important role to learn a language। इसलिए जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का क्या है, इट हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग हमारा थर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में किया कि मदर टंग क्या है, ये मदर टंग जो लर्निंग है वो क्या है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस वाइल फॉरेन लैंग्वेज आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो लैंग्वेज मदर टंग वो बड़ी जल्दी से सीखी जा सकती है, बिकॉज वेयर द चाइल्ड टेक्स बर्थ इन फैमिली, द फैमिली मेंबर speak that language and the child always learn that language and he always speak that language। तो जैसे ही वो फैमिली मेंबर्स भाषा बोलेंगे वही भाषा वो सीखेगा। That's why he rises with the language and sleep with the that language। जब सारा दिन वो सुबह उठने से लेकर सोने तक वही लैंग्वेज सुनेगा जो उनकी मदर टंग है, जो उनके कल्चर से बिलोंग करती है, जो उनकी अपने संस्कृति से रिलेटेड है। Thus we can teach a foreign language with the help of mother tongue because some concepts are easy to understand with the help of mother tongue rather than directly in foreign language or rather than directly in English language। So mother tongue play very important role to learn to teach a foreign language to the students। As some people think that it has bad effect when teacher use translation method with the help of mother tongue, but some people think it's the best way to teach a foreign language with the help of mother tongue। So this is all about the principle of mother tongue। and next हमारा जो principle है that is principle of practice and drill। principle of practice and drill। प्रैक्टिस एंड ड्रिल का मीनिंग क्या है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था हैबिट फॉर्मेशन कैसे बनती है, बाय प्रैक्टिस एंड ड्रिल बनती है। द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन आवर लैंग्वेज इज मैटर ऑफ स्किल लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, रीडिंग एक्स्ट्रा एंड नॉट ऑफ नॉलेज। दिस पावर ग्रो बाय एक्सरसाइज एंड नॉट बाय मीनिंग एंड रूल्स। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ही ज्यादा क्या है लैंग्वेज सीखने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। द स्किल ऑफ लाइज इन manipulations of speech habit, a person learn to speak only through active speaking। एक्टिव स्पीकिंग मतलब हर चीज में एक्टिव रहना। जब लिसनिंग है उसको प्रॉपर अटेंशन से सुनना, फिर उसको जो इमिटेशन है उसकी जो कॉपी करना, जो एक्यूरेसी है उसको बनाए रखने के लिए ड्रिल सिस्टम है। जो ड्रिल सिस्टम हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इमिटेशन ड्रिल हो सकती है विच कंटेंट वी लिसन, जहाँ पे हम सुनते हैं, जो हमने सुना वही हमने बोला, उसी की कॉपी की। तो हमें एक्यूरेसी वहां होनी चाहिए, हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो ड्रिल सिस्टम है वो हमारी कहाँ पे होनी चाहिए, जो हमारी इमिटेशन ड्रिल है उस इमिटेशन में जो प्रैक्टिस है नेसेसरी टू लर्न लैंग्वेज। ओरल ड्रिल दैट मीन्स स्पीकिंग प्रैक्टिस। इफ वी डोंट प्रैक्टिस अबाउट स्पीकिंग, if we only focus on listening, never, जब नहीं करते हम उसको, जो चीज सुन रहे हैं, जब हम बोल नहीं रहे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो हमारी जो ओरल जो स्किल होती है, जो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है वो वीक रह जाती है। तो इसलिए हमें जो ड्रिल कहाँ करनी है, हमें ओरल ड्रिल पे, ओरल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। हमारा जो है कन्वर्सेशन ड्रिल, कम्युनिकेशन जो ड्रिल है, कम्युनिकेशन जो प्रैक्टिस है वो करनी है रोल प्लेइंग एक्टिविटी। रोल प्ले दैट मीन्स किसी कैरेक्टर के बारे में बोलना। These type of activities must to learn a language properly, learn deeply। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच का क्या मतलब होता है? ओरल अप्रोच, ओरल प्रैक्टिस। Oral approach means
speaking. Learning to speak our language is always the shortest route to learning to read and write. जो सुनेंगे वही हम बोलेंगे, तो इसलिए ओरल प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओरल वर्क फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज और learning English language. It is realistic and vital. Oral work no doubt makes the language living and its learning become easy. It helps the child in learning correct pronunciation, with proper stress, with proper knowledge of intonation, with proper acquisition, या फिर हम कह सकते हैं कि एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग. थस ऑरल practice is quickest way and very important way of learning foreign language, of learning English language. Next we are talking about next principle, that is principle of gradation. जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन. This is very important principle of gradation. Gradation is of the most importance रखता है, is the most importance in teaching a foreign language. Language teaching should be scientific process, scientific study of a language होनी चाहिए. The teacher should proceed from known to unknown and from concrete to abstract. The lesson must be graded with the desired aims. कौन कौन सी जो चीजें हैं ग्रेडेशन के लिए, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. हमें वर्ड्स पार्ट्स की, हमें सेंटेंस पार्ट्स की, हमें राइमिंग वर्ड्स की, हमें जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं, जो एक सीक्वेंस है, उन सब चीज़ों की जो नॉलेज है वो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग आर, कौन कौन से होते हैं, हम उनसे करते हैं बेसिक प्रिंसिपल. ग्रेडेशंस के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो कौन कौन से ध्यान में रखने चाहिए. जो इसके ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की. इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं ग्रेडेशन के लिए, वो कौन कौन से होने चाहिए. सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड सिस्टम की, कि अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, या फिर राइमिंग वर्ड, अकॉर्डिंग टू साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम वर्ड का साउंड सिस्टम, या फिर हम जिसको राइमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें कैट, हैट, मैट, जो सेम साउंड वाले वर्ड हैं वो पहले बच्चे को सिखाने चाहिए. तो टीचर शुड टीच अबाउट द राइमिंग वर्ड, या टीच अबाउट द सेम साउंड सिस्टम, सेम साउंड वर्ड्स है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज्ड इन सेम सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज्ड इन सेम सिचुएशन, वर्ड यूज्ड इन सेम सिचुएशन. सेम सिचुएशन मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, ये क्या है, सेम सिचुएशन, पोस्ट के रिगार्डिंग है. पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, तो सेम सिचुएशन, सिचुएशनल वर्ड हुए. आगे हम बात करते हैं सिमेंटिक ग्रुप्स. सिमेंटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, जो जिनके जो मीनिंग है वो एक जैसे होते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं. सिमिलर सिमेंटिक ग्रुप्स. सिमेंटिक ग्रुपिंग कैसे होती है, जिनके मीनिंग है that words are same meaning according to semantic groups we can use. वो क्या है, जैसे heart, house, tent, HOUSE, tent, home. तो these words are semantic grouping. semantic groups के जो words हैं. आगे हम बात करेंगे according to sentence pattern.
according to sentence pattern. Sentence pattern मतलब this is, that is, these are, those are, this is my book, that is your book, these are my books, those are your books. According to sentence pattern, according to sentence structure, ये क्या है हमें यूज करना है। आगे हम बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस में क्या होता है, ये तो हमारी ग्रुपिंग थी कि साउंड सिस्टम राइमिंग वर्ड के ग्रुप हो जाते हैं, वर्ड नेम्सिफिकेशन के वर्ड ग्रुप, जैसे पोस्ट है तो पोस्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं इसमें, और सिमेंटिक ग्रुप्स हैं जिसमें सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पैटर्न, दिस इज, दैट इज, दिस। आगे हम बात करेंगे इसका जो सेकंड इसका है जो सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात करेंगे हम। इसके सीक्वेंस सिस्टम के कि लेक्सिकल जो सीक्वेंस है, लेक्सिकल सीक्वेंस क्या होता है, जो वर्ड्स हैं वो साथ साथ आते हैं। लेक्सिकल सीक्वेंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। जो लेक्सिकल सीक्वेंस है तो इसमें जैसे वर्ड सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, ये वर्ड सिट पहले, उसके बाद हम स्टैंड, कम, गो, इस तरीके के जो वर्ड है वो लेक्सिकल जो सीक्वेंस में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ग्रामर का जो सीक्वेंस है, ग्रामेटिकल जो सीक्वेंस है उसकी बात करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू जो ग्रामर का सीक्वेंस है वो कैसे हो सकता है। ग्रामर में क्या है, आई एम रीडिंग, सब्जेक्ट कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे, सेंटेंस का जो पैटर्न है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है, पास्ट में है, इस चीज की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिमेंटिक जो पैटर्न है उसकी, कि उसमें कौन सा जो वर्ड्स है वो डिफरेंट मीनिंग है, वो कैसे हम उसको लिख सकते हैं। जैसे दिस पेन इज देयर, देयर आर मैनी पेन्स, तो डिफरेंट मीनिंग्स है वर्ड की, जो डिफरेंट मीनिंग है वो कैसे हो सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उसका मीनिंग है वो कैसे बदल सकता है। पेन इज देयर, कि ये पेन यहाँ है, देयर आर मैनी पेन्स, यहाँ में बहुत पेन्स हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो उसका बदलता है। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ, सेवंथ है जिसका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन या फिर इंटरेस्ट। मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन भी हो सकती है, मोटिवेशन बाय अदर पर्सन लाइक पेरेंट्स, टीचर द्वारा भी हो सकती है। तो मोटिवेशन में क्या है, जितना ज्यादा हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, या किसी दूसरा पर्सन हमें मोटिवेट करेगा, जब हम किसी दूसरे पर्सन को मोटिवेट करेंगे, उतने अच्छे से हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। वी कैन लर्न डीपली एंड वी कैन लर्न अबाउट मोर एंड मोर अबाउट द पर्टिकुलर फॉरेन और इंग्लिश लैंग्वेज बाय सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। हमारा 8th पॉइंट पे जाता है हम, जो प्रिंसिपल है नेचुरलनेस। नेचुरलनेस जैसे हम जो मदर टंग है, जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, वो लर्न मदर टंग बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के साथ वो लर्न करते हैं और they never face any difficulty to learn the mother tongue, but people feel always some difficulties when they start to learn about new language, that you can say foreign language or English language. But I think अगर नेचुरल वे से सिखाई जाए, अगर उसका जो टीचिंग वे है नेचुरल वे में हो, तो वो भी उनके लिए वो क्या फिर इंटरेस्टिंग बन सकता है। द मदर टंग इज ऑलवेज लर्न्ड इजिली बाय द चाइल्ड बिकॉज इट्स नेचुरल एनवायरमेंट, but in the case of foreign language there is nothing natural because it is a artificial process. To learn foreign language is an artificial process. The environment is teacher has to create an
artificial environment to teach an foreign language. But in this type of learning, the environment should be provided by with naturalness so that all four skills can be developed in learners. तो उसमें भी हमें एक नेचुरल वे का ध्यान रखना चाहिए. The teacher should lay more emphasis on the first two aspect of learning, that is listening and speaking. तो this is हमारा जो प्रिंसिपल था अबाउट द नेचुरलनेस. आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच. प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल approach. According to situation, according to situation, ये चीज बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी. लर्निंग हैज मीनिंग ओनली इफ इट इज मेड टू ग्रो आउट ऑफ अ रियल सिचुएशन. जब पता चले एक रियल सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत होती है किसी चीज को टीच करने के लिए. द सुटेबल सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ रियल ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर्स, ड्राइंग, एक्शन एंड गेस्चर्स. जब भी हम लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो हमें उसका एक जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रियल सिचुएशन है, वो क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए. डिफरेंट लैंग्वेज आइटम दैट इज वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एक्स्ट्रा शुड बी dealt within the context of some appropriate situation so that the learner may find them very near to life. तो जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी जो एग्जांपल देकर हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज चेयर. नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, क्लासरूम ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्प से हम बच्चे को सिखा सकते हैं. चेयर दिखाकर दिस इज चेयर, दिस इज अ डोर, विंडो, टेबल. तो इस तरीके की जो रियल ऑब्जेक्ट है या फिर रियल सिचुएशन है वो क्रिएट करके हम इसको इजीली सिखा सकते हैं. आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स एक्टिविटी. पीपल्स एक्टिविटी. पीपल्स एक्टिविटी बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पीपल एक्टिविटी है. और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन. प्रिंसिपल ऑफ पीपल एक्टिविटी और कोऑपरेशन. पीपल एक्टिविटी में क्या है? फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्न क्विकली एंड इजीली इफ स्टूडेंट्स आर मेड एक्टिव इन acquiring it, if they are interested to learn it. So though he or she wants to make a good habit formation about spelling, about words, about sentence structure, about intonation and stress of any language. तो ये पीपल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दे मे ड्रॉ फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड्स, ड्रिल अ स्ट्रक्चर, प्ले एंड ऑरल गेम्स, रिसाइट द लाइन्स ऑफ सम पोएम्स और कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम. आगे हम बात करेंगे कोऑपरेशन की. द कोऑपरेशन ऑफ द लर्नर इज वेरी एसेंशियल. ही मस्ट बी विलिंग टू गिव हिमसेल्फ wholeheartedly to different tasks to learning new language. He must be willing to practice and use new language, use new ideas. तो ये हमारा जो टॉपिक था, दिस इज टॉपिक अबाउट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इन दिस लेक्चर. हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.